जय हिंद साथियों, नमस्कार। देखिए, मेडिकल आप लोगों का 22 अप्रैल से स्टार्ट है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिकल में बरतने वाली सावधानियां क्या है कि आपको री मेडिकल नहीं मिले। मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट होंगे जो जांच होंगे, एक दिन में कितने लोगों का मेडिकल होगा, जो मेडिकल होगा एक दिन में कितने बच्चे लगभग कितने परसेंट पास होते हैं, कितने परसेंट फेल होते हैं, और मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स कोई जरूरी नहीं है, चरित्र प्रमाण पत्र और शपथ बनवा लेंगे, मामूली चीज है, जाके कहीं बन जाएगा। 10 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेंगे और आधार कार्ड ले लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्त। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स में बाहर नहीं होता है। अब दूसरी बात हम लोग बात ये करेंगे कि जो मेडिकल में पॉइंटेज चेक होती है, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में हैं, जिनको ये मालूम नहीं है कि ये चीज चेक होता है। जैसे कई लोग बच्चे कह रहे हैं कि भैया प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो, प्राइवेट पार्ट चेक मैं बताया हूँ कि नहीं होते हैं। अगर डॉक्टर को लग जाता है, देखो मेडिकल अंडरवियर पे होता है, अगर डॉक्टर को लग जाता है कि हाँ इनके कुछ दिक्कत है बाहर से अंडरवियर, तो हो सकता है चेक, नहीं तो 80-90% चेक नहीं होते हैं। और मेडिकल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, मैंने जो जो मैसेज किए थे बता दिया था कि आप ऐसे क्या मेंशन करेंगे। उसमें कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा चालान हुआ है, मैं उसको मेंशन करूँ, तो ये सब चीजें मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, एक नोटिस डाल दिया हूँ, बस उतना ही चेक होगा दोस्त। ऐसा नहीं है, अगर यूपी पुलिस का मेडिकल में अगर आप अनफिट हो गए, यूपी पुलिस के मेडिकल में आप अनफिट हो गए, बाहर हो गए, तो ये मान के चलिए कि आप किसी भी डिफेंस जॉब में मेडिकल में पास नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता। लेकिन डर लग रहा होगा क्योंकि आप लोग की भविष्य की बात है दोस्त। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मेडिकल में जाने से पहले बरते जाने वाली सावधानियां क्या, ध्यान योग्य बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आप मेडिकल में जाएंगे दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, उसके बाद अपनी दांतों की सफाई कर लेंगे, साफ करा लेंगे, और कान में साफ कर लेंगे। क्योंकि कान में खोट उठ होगा, मशीन कान में डाला जाता है तो दिखेगा नहीं, तो दिक्कत हो सकती है। ये जो दोनों चीज बताए ये आप लोग करके जरूर जाइएगा। उसके बाद अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे नौकनी है, फ्लैट फीट है, हल्की फुल्की आंखों में दिक्कत है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं भैया मेरे 6 बाई आंख जो है 6/12 है, एक आंख 6/9 है, तो 6/12 तक दोस्त चल जाता है, रियलिटी यही बात है। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि टैटू में मैं बाहर हो जाऊंगा, टैटू में कोई बाहर नहीं होता है। ज्यादा टैटू बड़ा अगर आपका होगा तो दिक्कत हो सकती है दोस्त। और मेडिकल एडमिट कार्ड जो है, आधा लोग का दिमाग में चला होगा कि मेडिकल डेट तो आ गई है, एडमिट कार्ड कब आएगी, कैसे मिलेगा एडमिट कार्ड। तो देखो, सबसे पहले दोस्त बात करेंगे कि मेडिकल जो एडमिट कार्ड है, वो मेडिकल शुरू होने से 7-8 दिन पहले मिलता है। यानी मेडिकल आप लोग के 22 मान लीजिए स्टार्ट है, तो आपके जो एडमिट कार्ड है मान चलिए 15 तक, 16 तक मिल जाएंगे। आप लोग के थाने से मिल जाएंगे, आप लोग सिपाही जो पहुंचा देंगे, या थाने पे जाकर आप लोग ले सकते हैं मेडिकल एडमिट कार्ड। और उसके बाद आप लोग एक काम करिए कि प्री मेडिकल में जो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमें प्री मेडिकल में दिक्कत है, तो प्री मेडिकल में दिक्कत है ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जाएंगे मेडिकल कराने वहां भी दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो बच्चे, देखो डर लगता है, मेडिकल है, भविष्य की बात है, डर लगता है। डर तो उनको ही लग रहा होगा जो एसएससी जीडी की मेडिकल कराए, बोल रहे भैया मैं एसएससी जीडी फिट हूँ, मैं एसएसबी में मेडिकल कराया फिट हूँ। तो कहीं ना कहीं डर भविष्य की बात रहती है, इस वजह से दोस्त डर लगता है। डर लगना एक स्वाभाविक बात है, भविष्य की बात है। और सबसे पहले कि अब आप लोग की जो ट्रेनिंग है वो भी डेट कंफर्म ही हो गई, जेडसी आप लोग चले जाएंगे 17 तारीख को। और जो आधारभूत प्रशिक्षण है, आरटीसी है, जो बेसिक वही रियली ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग चालू हो जाएगी आप लोग 21 तारीख से। तो 21, 22, 17 आप लोग डेट याद कर लीजिएगा। और मेडिकल कराने के बाद, अब आप लोग मेडिकल करा लेंगे तो आप लोग का दिमाग हो जाएगा निश्चिंत। तो एक काम करिएगा, मेडिकल कराने के बाद से बिल्कुल आप लोग 100%, तब तो कोई डर है नहीं, सिलेक्शन हो गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ने पे पूरा फोकस कर दीजिएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं एसआई बनूं, मुझे 4200 ग्रेड पे की जॉब चाहिए, या मुझे और कोई जॉब चाहिए, तो बिल्कुल पढ़ना। क्योंकि दोस्त अभी जो समय मिलेगा आप लोग को ट्रेनिंग, देखो पहले नंबर पे आप लोग सिलेक्शन हो जाओगे, मेडिकल फिट हो जाएगा, तो उसके बाद ट्रेनिंग में भी अभी समय है, तो जो समय है उसमें भरपूर पढ़ना आप लोग। और ट्रेनिंग में भी पढ़ने का समय मिलता है, ऐसा नहीं है ट्रेनिंग में पढ़ने का समय नहीं मिलता है दोस्त। ट्रेनिंग में जो क्लासेस चलेंगी 4 घंटे की, 3 घंटे की, उसमें आप अपनी बुक ले जाके पढ़ सकते हैं। सोशल फटीक होता है, ऐसा नहीं है कि दिन भर रगड़ा पट्टी होगा। देखो क्या होता है, ट्रेनिंग में संडे को लगभग पीरियड नहीं होता है, बृहस्पतिवार को पीरियड नहीं होता, पीटी पीरियड नहीं होगा, क्लास चलेगी, सोशल होगा। खुरपी बाल्टी लेके तैयार रहोगे, टोली बन जाएगी, बुलाया जाएगा, यहाँ सोशल है वहां सोशल है, तो जाना है।
और बाकी 9 महीने की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग से बिल्कुल घबराना नहीं है। ट्रेनिंग पर एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। अभी हम ट्रेनिंग करके आए हैं। देखो मैं ट्रेनिंग किया हूँ बहुत, इसलिए बता रहा हूँ दोस्त। जो बच्चे बता रहे हैं कि भैया ट्रेनिंग में बहुत डर लगता है, ट्रेनिंग में दौड़ बहुत ज्यादा होता है, तो ट्रेनिंग में दौड़ होता है, दोनों टाइम होता है। परेड के समय भी दौड़ होगा, परेड से पहले बॉडी को थोड़ा हीट करने के लिए रनिंग होता है। उसके बाद जब पीटी होगा तो भी रनिंग होगा। रस्सा बीम, बैक रोल, फ्रंट रोल, सब चीजें होती है, लेकिन इंजॉय होता है दोस्त, मजा आता है। आप लोग के ट्रेनिंग में जाएंगे, शुरू में दिक्कत होगी थोड़ा बहुत, 1 डेढ़ महीने, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ आती है। सबका समय फिक्स नहीं रहता है कि कब उठना है कब जाना है, तो दिक्कत होगी। मेस में जाएंगे तो लाइन लगाना पड़ेगा खाना के लिए। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे 1 महीने में सब लोग, कोई नहाने जाएगा तो उस समय कोई खाना खा लेगा, जो कोई खाना खाने जाएगा उस समय कोई नहा लेगा। सब चीजें 1 डेढ़ महीने में सही हो जाती है। तो चलिए मेडिकल में मैं बताया हूँ एक बार कि मेडिकल की बात हो रही, तो मेडिकल में जो बच्चे जाएंगे, देखो हल्का सा अगर आपको दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत है मेडिकल के लिए, तो आप उनसे बचना है कैसे। मान लो फ्लैट फुट है, हल्की सी नौकनी हल्की सी, तो अपने अनुभव से अपना दिमाग लगाइए कि मुझे चेक कैसे कराना है। मान लीजिए डॉक्टर साहब चेक कर, हाँ बेटा फ्लैट फुट है, पैर ऊपर उठाओ। तो इसमें ये देखना है दोस्त कि अगर आपको फ्लैट फुट है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मुझे पैर उठाने के लिए, तो पैर आप उठा के ऐसे पीछे दिखाओगे, लेकिन जो पैर जमीन पर है उसको ध्यान में रखना है कि वो पैर को थोड़ा हल्का सा अर्च बनाए रखना। क्योंकि आप समझो वो जो मैं पैर दिखा रहा हूँ वो देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब देखते हैं नीचे वाला भी पैर। जूट के बोरी पर रखना पैर, फिर उसके बाद थपथपा के जब फर्श पे चलना तो हल्का सा पैर, पूरा दबाना नहीं। नौकनी है आपको, तो पैर जब खोलने के लिए कहा जाएगा तो हल्का सा उसमें पुशअप करना। ऐसा नहीं है कि टोटल एकदम पूरा ढक के सटा दो, हल्का सा अपने हिसाब से। देखो प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आपको मेडिकल है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसमें बाहर हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं डर है, तो अभी से उन चीजों को आप सीखिए। जैसे जो जो चीजें, देखो बहुत से बच्चे हैं कमेंट किए थे भैया हमें आंख में प्रॉब्लम थी, कलर विजन थी, वो लोग पूरा कलर विजन की जो 3800 प्लेट है वो लोग रट लिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपना कर्म किए हैं, अभ्यास किए हैं, बहुत मेहनत की है मेडिकल फिट होने के लिए। तो इसी तरह जिस चीज में आपको प्रॉब्लम है, और कई चीजें हैं जो चेक नहीं होती, उस पर बिल्कुल अमल नहीं करना है। और यूट्यूब देख के आप लोग बोल रहे हैं भैया ये चीजें हैं, ये चेक होती है, एक नोटिस, जो जो चीजें चेक होगी, जो मैंने पोस्ट में डाला था बस वही चीजें चेक होगी, उसके बाद बहुत कम चांस होता है कि चेक होता है। और प्राइवेट पार्ट को लेके बहुत ज्यादा बच्चे, प्राइवेट पार्ट चेक होगा कि नहीं होगा, देखो तो उस प्राइवेट पार्ट चेक होता नहीं है, वो सब झूठी बातें हैं। बहुत तो रियर केस में, देखो पहली नंबर तो डॉक्टर कैसे हैं, डॉक्टर को ऊपर निर्भर करता है। बहुत से डॉक्टर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अब आपको मालूम होगा आपके जो मेडिकल होंगे करेंगे सदर के डॉक्टर। अब डॉक्टर कैसे है निर्भर तो उस पर भी तो करता है, डॉक्टर कैसे है, कैसे मेडिकल कर रहे हैं, कैसे। बहुत जगह नॉर्मल मेडिकल होगा, कहीं कहीं सेंटरों पर डॉक्टर थोड़ा कड़क होंगे तो मेडिकल थोड़ा हार्ड कर देंगे, तो ये दिक्कत है। बाकी मेडिकल मान लीजिए नॉर्मल ही होता है, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत होगी। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दिया, ज्यादा उसमें इतनी नहीं करना, सोचना नहीं है। चरित्र सत्यापन और शपथ बनवाना है, कहीं भी बनवा सकते हैं दोस्त। 10 रुपए की नोटिस लगेगी, 100 रुपया जाके आप कचहरी उचारी बनवा लेंगे, आराम से बिल्कुल बन जाएगा। चरित्र सत्यापन कहीं बनवा सकते हैं, स्कूल से भी बनवा सकते हैं, प्रधान से भी बनवा सकते हैं। मैंने मतलब चरित्र सत्यापन जो प्रमाण पत्र है, मतलब आपका चरित्र उत्तम है, मतलब सही है, इसलिए चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, कहीं बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल में दोस्त मेडिकल नजदीक है, आप लोग फिर एक बार बता रहे हैं कि ऐसी कोई घटना ना हो जाए मेडिकल से पहले, जिससे आपको मेडिकल के दौरान बहुत दुख हो, तो बिल्कुल बच जाना है। 15-16 दिन की बात है, बच जाना है। मेडिकल कराने के बाद थोड़ा एंजॉय करना, घूमना फिरना, लेकिन अभी फिलहाल में बच बचा के रहना दोस्त, एकदम सावधानी बरतना। फिलहाल किसी को समस्या कोई होगी, अगर इस वीडियो को अंत तक आप वीडियो देखे होंगे, तो किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, कोई डाउट होंगे तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। रिप्लाई मैं लगभग सबका देता हूँ, आप लोग देखे होंगे, कोई कमेंट करता है रिप्लाई जरूर देता हूँ, चाहे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं रिप्लाई देता हूँ दोस्त। तो वीडियो को बंद करता हूँ। जय हिंद सभी को।